नमस्कार, मेरा नाम बरखा अग्रवाल है और मैं अहमदाबाद से हूँ। आज मैं आपको करवा चौथ का व्रत और उसकी कहानी से जुड़े कुछ संबंधित चीज़ें बताने वाली हूँ। करवा चौथ का व्रत कार्तिक के महीने में किया जाता है। इस दिन हर सुहागन अपने पति की लंबी उम्र के लिए ये व्रत रखती है। सती है करवा सती। चौथ की कहानी तेरह टिक्की सुने तब करके एक पाटे पे जल का लोटा, करवा जिसमें गेहूं और छोटी छोटी ढक्कन करके में चीनी आगे रखकर सारा रुपया मिल रख जाए। दे, बाना निकाल दे, ऐसे घुमाने लोटे ऐसे पे लेंगे ना। 13 टिक्की करे और 13 ही तेरह हो गेहूं गई के ना, हाँ दाने होती है। लेकर कहानी सुने। अब मैं तो आपको करवा चौथ की कथा ये सुनाती हूँ। ये सारे ऐसे बहुत समय पहले की बात है, एक साहूकार के ऐसे घुमाने 7 ऐसे बेटा और एक बेटी थी, जिसका ऐसे नाम सारा वीरावती सारा था। को ऐसे करके पहली बार जब वीरावती ने करवा सारा चौथ का मिला व्रत रखा, चाहिए तो ऐसे ऐसे शाम करके तक करके बहुत भूख प्यास से बेहोश बस होने लगी। भाइयों से अपनी बहनों की ये हालत देखी नहीं गई। उन्होंने छल से एक पेड़ के पीछे दीपक रख दिया और कहा, देख बहन, चांद निकल आया। वीरावती ने चांद देखकर जल पी लिया, लेकिन ऐसा करते ही उसका पति बीमार पड़ गया और बेहोश हो गया। वीरावती बहुत रोई। तब एक ब्राह्मण मिला। महिला ने कहा, तुमसे करवा चौथ का व्रत अधूरा रह गया। ये लोग अगले वर्ष गरीब पूरे का विधि बोलिए विधान से हमारी रोजी में व्रत गणेश जी की करना। पूजा करती गणेश जी। अगले साल वीरावती ने गणेश सच्चे जी मन से करवा रोजी ने चौथ कहते का हैं बुढ़िया व्रत हमारी किया, बुढ़िया कथा हमारी कहती सुनी मैंने तो और कुछ बिना मांगा छल भी कौन कपट नहीं के हमें व्रत गणेश जी खोला। बोला तू तेरे बेटे मत उसकी पूछे। ये भक्ति जिस से बाप का बेटे ने पूछे चौथ तो माता बेटे बोले खुश माँ हो गई मांग ले। और उसके बहू ने पति पूछे को तो माँ बोली कि सासू जी स्वस्थ को कर मांग ले। दिया। बुढ़िया तब हमारी से हर सोचे कि ये तो सुहागन दोनों आपके स्त्री अपने मतलब की पति की लंबी आयु और सुखी वैवाहिक जीवन के लिए यह व्रत करती है। करवा चौथ की कहानी के साथ साथ आज मैं करवा चौथ का उज्जमन भी कर रही हूँ। तो मैं आपको पूरी विधि विधान के साथ करवा चौथ का उज्जमन कैसे करते हैं वो मैं बताऊंगी। करवा चौथ के उज्जमन में हम सबसे पहले सासू जी की 2 साड़ी, सुहाग का सामान और बाना रखते हैं। उसके साथ 14 पत्तल, 14 मीठे चीनी के करवे, 14 लोटे या ग्लास जिसकी जैसी सुविधा हो, कोई भी सुहाग का सामान श्रृंगार का, और दक्षिणा रखते हैं 14 पत्तल, जिसमें मैंने यहाँ पूरी, आलू की सब्जी, बूंदी और भुजिया रखी है। सभी पत्तल पे हम दक्षिणा रखते हैं और फिर कहानी सुनते हैं चौथ माता की। चौथ माता की कहानी सुनने के बाद सासू जी का पाँव छू के बाना दे के आशीर्वाद लेते हैं। रात को चांद निकलने के बाद चांद को अर्घ दे के हम विधि विधान से पूजा करके फिर भोजन ग्रहण करते हैं।